कि एहसान जट की बीवी भी अब मैदान में आ गई है। लोगों से रब्ता किया था, डीएसपी थे अख्तर वैंस, डीपीओ फैसल कामरान साहब, इसी तरह से मैंने इनसे भी रब्ता किया था और मुझे इनसे ज़्यादा उम्मीद थी क्योंकि ये काम भी कर रहे थे लोगों के लिए, तो मैंने इनको डिटेल दी। इनफैक्ट मैंने मंशियात से लेकर मतलब जो सेक्सुअल एक्टिविटीज हो रही हैं, पार्टीज हो रही हैं, वो सब के बारे में इनको बताया। बात सिर्फ ये है कि ये जो कर रहे हैं इकरार साहब, क्या ये इन्हें करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे ये बच्चियों का मामला है, हर घर की बच्ची का, चारदीवारी के अंदर का, उसे ऐसे तमाशा नहीं बनाया जा सकता। मैं सामने बैठा हूँ, आप मुझसे रब्ता कीजिए, नहीं किया गया। आप यहाँ पे आके हकीकत जानिए, नहीं आपने जिम्मेदारों से सवाल किया, जाके उनके मुंह में माइक दिया, जो आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये करो, आपका ये काम था। एंटी नार्कोटिक्स का सवाल किया आपने, आप किसी भी यूट्यूब की वीडियो में मैंने नहीं देखा कि आपने जिम्मेदार जो हैं, जो यहाँ पे सिस्टम के हिस्सा हैं, जिनको ये काम करना चाहिए था, उनसे सवाल किया। तो आपको किसने हक दिया है कि हर घर में घुसकर हर बेटी की इज्जत को पामाल करें? आप 5500, 7000 या फिर वो जो 35,000 का नाम लेते हैं ना, तो आप अपने गिरेबान में देखिए कि वो आप एक बेटी की बात कर रहे हैं जिसका बाप, भाई, शौहर, बेटा सारी जिंदगी अपनी आंखों में सवाल लिए फिरेंगे। आपको इस बात की समझ ही नहीं आती। आप रिपोर्टिंग छोड़ दीजिए, मैं यही कहूंगा, क्योंकि ये आपके बस की बात ही नहीं है। एक कमरे में बैठकर दूसरे शहर का, ठीक है, दूसरे इदारे का सुनी सुनाई पे अमल करके उसको, न्यूज को ऐसे तमाशा बना देना कि ये भी नहीं समझना कि तुम्हारे मुल्क का हिस्सा है। आप ये जो पहला सबूत दूसरा सबूत लेके आते हो ना, तो मैं देता हूं आपको सबूत, जितने आपको सबूत चाहिए मेरे पास हैं, तब तो आप नहीं आए। और आपको एक बात बता दूं, अब भी सबूत सिर्फ मुझसे मिलेंगे। नाजरीन, आपने तलत बसरा की बातें सुने, सच्ची और खरी बातें जो उसके अंदर से निकल रही थी। और उसने कहा, वो मान रही है कि जी मैं उसका हिस्सा हूं, मैं उस माफिया का हिस्सा रही हूं, वहां क्या होता रहा है। आप यकीन जाने नाजरीन के 2021 से तलत बसरा चीख रही है। उस वक्त के डीपीओ को उसने तमाम सबूत और वीडियोस दिखाई जो 2021 में था। फिर मौजूदा डीपीओ को भी उन्होंने वही वीडियोस और तस्वीरें दिखाई। इकरारुल हसन को भी उन्होंने 2021 में वीडियोस दिखाई, लेकिन किसी ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। हमें अपनी इज्जत संभालने दीजिए। अगर ये मसला सामने आया है तो वो सारा ही नहीं है, ठीक है, हम कर लेंगे। हमने कर लिया, आपसे हेल्प मांगी थी, आप नहीं कर पाए, दैट्स इट। एक बड़ी प्यारी चीज की आपने कि मेरे पे, ठीक है, आपने ठीक किया होगा अपनी तरफ से, क्योंकि आपको करना तो आता नहीं है ना, ठीक है। आपने ये किया कि मेरी तस्वीर दिखा दी, उस पर आपने बता दिया कि मैं लड़कियां सप्लाई करती हूँ, ठीक है, सप्लाई करती हूँ। आपको पता है ये मसला क्या चल रहा है? बच्चियों को ब्लैकमेल करने का। अगर पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भी कुछ इशू किया गया है ना, तो उसमें कन्वर्सेशन है जिसमें बच्चियों की बात हो रही है ना, प्रोफेसर, या उनको कहना तो नहीं चाहिए, खैर। तो आप उस मसले को कहां लेके जा रहे हो, पता नहीं कहां से उठा के वीडियोस, पिक्स, ठीक है, धज्जियां उड़ा के रख दी हमारी बेटियों की आपने। क्यों? किसने हक दिया आपको? आपको प्रूफ चाहिए, आप साबित करना चाहते हो ना, तो आपको मैं प्रूफ देता हूं। असल मैं हूं, हकीकत मैं हूं, मैं इससे गुजरा, ठीक है, मैं यहां रहता हूं और मैंने देखा, मैं लड़ा इसके लिए, मैं यहां तक लाया। तो अगर आपको देखना या प्रूफ चाहिए तो मेरे पास प्रूफ है, मैं साबित कर सकता हूं। आपने अब तक जो भी वीडियोस में अपने व्यूज लेने के लिए, या जो भी आपने ये खिचड़ी पकाई हुई है, दाल चावल बेच रहे हैं ना, उसमें जो कुछ भी कहा है मैं उसको बड़े अच्छे से साबित कर सकता हूं कि इसमें क्या सच और क्या झूठ है। मेहरबानी कीजिए, एक मसला चला दायरे में बच्चियों के साथ, हम उसको हल करना चाह रहे थे, आपने उसको रंडी का कोठा बना के रख दिया है, और ये हल नहीं है इसका। फिर आप बार बार इधर पॉलिटिकल साइड पे चले जाते हो या उधर चले जाते हो। सप्लायर क्या होता है आपको पता है? आई डोंट नो कि आपकी तरबियत कैसी हुई है, लेकिन सर जी हाँ, आप रह रहे हो ना, वहां पे सप्लाई करना आसान और इजी और नॉर्मल बात होती होगी। हम बहुत सादा लोग हैं। हमारी बच्चियों के साथ जितना मसला था उतना रहने दीजिए और हमें उसी से लड़ने दीजिए, आगे मत बढ़ाइए। इससे आगे बढ़ना भी आता है। अगर मैं यहां तक आ सकता हूं, अपनी जिंदगी को तबाह कर सकता हूं ना इन्हीं बच्चियों के लिए, तो ये मुझे बहुत प्यारी है। आप कौन हो, किस लेवल पे हो, डजंट मैटर। मैंने बहुत कुछ गवाया है, मैंने अपनी औलाद तक दफनाई है। तो मेरे साथ या मुझे ब्लेम करके या मेरे साथ इसी इदारे की बच्चियों को इतना बढ़ा चढ़ा के अपने व्यूअर्स देने की आपको जरूरत ही नहीं है। आपने बड़े आसानी से ही मुझे एक बात वो कर दी कि मैं हूं मेन मुद्दा। तो मैं हूं, क्योंकि मैं असल हूं, मैं हकीकत हूं। मेरे पे कोई एफआईआर मिली आपको? कहीं पे कोई एप्लीकेशन मिली आपको? आपको यह पता है कि इस शहर में मैं इस जंग से 7 साल में कैसे लड़ रहा हूं? मैंने आपकी हेल्प मांगी, आप अब नहीं आए इस शहर में हालात देखने, तो आप तब कैसे आते? आप वो बात कर रहे हो ना कि
ये हो रहा है, वो हो रहा है, मेन मुद्दा मैं हूं, एहसान जट है या फलां है टमकां है, चंद नाम आपको इस शहर के आते हैं सर, ठीक है, वो इदारा है और हम उसकी बात कर रहे हैं, वो बहुत मुकद्दस है। वहां पे प्रोफेसर ऐसे भी हैं कि जिनके पास जाने के लिए बंदे का दिल खुद करेगा कि मैं जूते उतार के उनके पास जाके बैठूं, समझ रहे हैं? और आप वहां पे क्या बात कर रहे हैं, मतलब सप्लाई हो रही है लड़कियों का, ये हो गया, आपने वीडियोस ऐसी डाली हुई है कि मैं शर्मिंदगी से देख नहीं पाया हूं, मैं खुद इस चीज का हिस्सा हूं ना, सबसे वजाहत के साथ। अगर कोई खींचता रहा, खींच के यहां तक सामने ले आया तो मैं हूं। तुम्हारी इस हरकत की वजह से ना, सॉरी टू से, मैं तुम्हें तुम कह के बुला रहा हूं क्योंकि आप इस काबिल हो तो नहीं, तो तुम्हारी इस हरकत की वजह से ये हुआ कि जो डिपार्टमेंट्स को, जिम्मेदारों को ये करना चाहिए था ना कि उसका हल निकला था, अब तक वो नहीं निकल पाया, तमाशे बन रहे हैं लोगों के घरों में। मैं आम आदमी की बात कर रहा हूं, वो जो आपकी जिम्मेदारी है ना, बकौल आपके, तो आम आदमी की ये जिम्मेदारी है कि यहाँ पे हमारे बच्चे जो बाहर निकलते हैं ना, वो सर नहीं उठा पा रहे आपकी वीडियोस की वजह से। यहाँ पे जो होता है, जितना होता है, मुझे पता है कहां डेरादारियां चलती हैं, बेशक पूरे पाकिस्तान में ओवरऑल चल रही होंगी, डजंट मैटर, मैं अपने शहर की बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं जानता हूं कौन इनमें इन्वॉल्व है, मेरे पास है प्रूफ, मैं इससे लड़ सकता हूं। आप इसका तमाशा मत बनाइए, बीच में आना है वो आप नहीं आ सकते, तो आप मेहरबानी कीजिए, मेरे पास वो सारे प्रूफ हैं और मैं चैलेंज भी कर सकता हूं, ठीक है, उनको साबित भी कर सकता हूं क्योंकि मैं गुजारी और गुजरे हुए देख रहा हूं सबको। आपको जरूरत ही नहीं है कि इसमें मैं एक सबूत देता हूं, तो मैं तो हयात हूं ना, फेसबुक से ले लो पिक, मैं उसका हिस्सा हूं। ऐसे सबूत तो आपने 10 और भी पिक्स के दिए हैं ना, तो ये इतना बड़ा सबूत कैसे हो गया कि मैं उसका हिस्सा हूं? हाँ हूं, मैं आपको बताता हूं मैं उसका हिस्सा कैसे हूं। सिंपल सी बात है सर कि मैं अपने पेपर फाइनल देता हूं, उसके बाद जब मेरे सामने ये हकीकत आई कि हमारा रिजल्ट आया और हम 18 लोग जो अकाउंटिंग टॉपिक को बहुत प्यार करते थे वो फेल थे, और एक लड़की पास। हम तो वही घर के लाडले, क्योंकि गांव में रिश्ते बहुत क्लोज होते हैं, आपकी तरह ऐसे नहीं होते कि कमाल कर दिए जाएं। तो वो सीन ये था कि हम लड़ना शुरू हो गए, लड़ते लड़ते हमारे सामने हकीकतें आना शुरू हुई। पहले वो फेवरेट थी प्रोफेसर साहब की, उसके बाद वो गर्लफ्रेंड निकल आई, और हमारे लिए ये धचका था कि उस्ताद एक माँ बाप का दर्जा रखता होता है। ऐसे मेरे दादा वो कहते थे, पुत्री मैं स्कूले जाता था ना, तो मैं जुत्ती ला के स्कूले जाता होता था। उस जगह पे आके हम क्या देख रहे थे कि एक फेर चल रहा है, चक्कर है। तो वो सारी चीजें जब सामने आती गई, हम वीसी तक गए, उनके सामने रखी, तो हमें पता चला कि ये सारे का सारा सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है। सही है, मैं वहां पे भी नहीं हारा था, बेशक मेरी डिग्री चली गई, मुझे ड्रॉप आउट किया गया 18 लोगों को हमें, सही है। उसके बाद भी मतलब मैंने खुद से जो जंग की, लेकिन मैं इनके लिए लड़ता रहा। उसी लड़ने में मैं आपके पास आया था ना, तो ये शुरुआत ऐसे हुई थी। आप क्या समझते हो कि आपके ये सब करने से, ठीक है, ये सारे हालात बदल जाएंगे? आप अगर जिम्मेदारी नहीं हो तो इससे साइड पे होना ही पड़ेगा आपको। आप ये जो पहला सबूत दूसरा सबूत लेके आते हो ना, तो मैं देता हूं आपको सबूत, जितने आपको सबूत चाहिए मेरे पास हैं, तब तो आप नहीं आए। और आपको एक बात बता दूं, अब भी सबूत सिर्फ मुझसे मिलेंगे। ये जो आप चक्कर चलाते हैं ना कि मेजर एजाज को पकड़ने के लिए मैं वहां मौजूद था, आपको किसने बताया? जब आपको खबर मिल रही होती है, आप तो बड़े चलाक है ना, मैंने देखा है ड्रामेटिक एक्ट करते हुए उसमें चलाकियां डालते हैं, तो आपने रिकॉर्ड क्यों नहीं किया जो बता रहा था कि मैं वहां मौजूद था? आपको रिकॉर्ड करना चाहिए था ना, वो दिखाना चाहिए था। मैं आपको इस बात का चैलेंज करता हूं कि वहां पे कहीं ना कहीं तो कैमरा होगा ना। अरेस्ट किया गया उसको, पुलिस डिपार्टमेंट में से ही कोई बंदा आके यहाँ पे मेरे साथ चैलेंज कर सकता है कि मैं वहां पे मौजूद था। जनाब, अगर मैं यहां तक चीज को ला सकता हूं ना, तो मेजर एजाज कोई बहुत बड़ी हस्ती या प्राइम मिनिस्टर नहीं है कि उनको उनकी गलती पे पकड़ने के लिए मुझे प्लान करना पड़ेगा, या डिपार्टमेंट की को मेरी हेल्प चाहिए होगी। वो अपने तौर पे एक अदारा है, वो काम कर रहा है। कि 18 लड़के और लड़कियों को यूनिवर्सिटी ने इसलिए निकाल दिया था कि इन्होंने आवाज बुलंद की, और इन्होंने उस प्रोफेसर को कहा जिसने इनको फेल करके एक ऐसी लड़की को फर्स्ट डिवीजन में या टॉपर करार दे दिया जो कि नालायक थी। और जब पता चला तो ये इंकशाफ हुआ कि मुबैना तौर पर उस लड़की के वो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाले ताल्लुकात थे उस प्रोफेसर साहब के। ये अपने बयान में बता रही है, ओपन बता रही है, सब कुछ बता रही है, ये आप सुन चुके हैं। तो नाजरीन, ये थी वो बातें। और फिर एक बड़ी बात कि एहसान जट जो है वो इस वक्त जेल में है, और ये भी कहा गया है रिपोर्ट में कि एहसान जट जो है
वो खुद आइस बनाना शुरू हो गया था, और आइस बनाने के साथ साथ फिर वो वहाँ के जो पुलिस अफसरान को, जो SHO साहबान, DSP साहबान को बाकायदा मंथली दिया करता था मुबैना तौर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नाजरीन, जो दिन गुजरते जाते हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी के स्कैंडल में नए नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। आज एक रिपोर्ट भी आई है जो एजेंसीज ने बनाई और वो चीफ मिनिस्टर निगरान वजीर आला को पेश की गई, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और एक बड़ी अहम बात इसके बाद मैंने आपसे करनी है कि एहसान जट जो है उसे क्यों गिरफ्तार किया गया, क्या गुस्सा था एहसान जट पे। और एहसान जट की एक बीवी भी है जो कि अभी सामने आई हैं और ये आज इंकशाफ हुआ। आप हैरान होंगे कि इकरारुल हसन जैसा सहाफ़ी जिसके बड़ा नेटवर्क है, लेकिन उसे भी पता नहीं है कि क्या एहसान जट की एक बीवी है। और इकरारुल हसन के बारे में भी आज हम बात करेंगे कि इकरारुल हसन साहब जो हैं वो क्या करते हैं। पहले हम आ जाते हैं नाजरीन इकरारुल हसन साहब के बारे में। आपको याद होगा मीनार पाकिस्तान में 14 अगस्त, आपको याद होगा कुछ साल कबल एक टिकटॉकर थी आयशा और उसके साथ बदतमीजी हुई। वहां उसके साथ नाजेबा हरकत की गई, उसे छेड़ा गया, उसके कपड़े फाड़ दिए गए। और उसके बाद हमारे दोस्त हैं यासिर शामी और इकरारुल हसन साहब वहां पहुंचे, उसके सर पे हाथ रखा और उसके बाद उन्होंने उसे बहन कहा और एकदम वायरल हुई आयशा की कहानी। और इकरारुल हसन साहब ने वहां कहा था कि खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि मेरी कोई बेटी नहीं है। और इस पे बड़ी ले दे हुई है इकरारुल हसन साहब पे। और नाजरीन फिर बाद में मैंने भी एक विलाग किया था, मुझे याद है, और मैंने कहा था कि बीइंग ए पुलिस ऑफिसर जो मेरी तफ्तीश है वो ये कहती है कि ये औरत आयशा नामी औरत जो है वो झूठी है और इसने और उसके साथ जिसे वो भाई कहती थी और बाद में फिर उन्होंने कहा जाता है मुबैना तौर पर शादी की हुई है और उनके नाजायज ताल्लुकात भी थे, वो साबित हो गए तफ्तीश में। जब पुलिस ने तफ्तीश की मुकम्मल, उन्होंने छानबीन की, जियो फेंसिंग के जरिए बहुत से बेगुनाह गिरफ्तार हुए जो वहां मौजूद थे, जो बेचारे वैसे देख रहे थे उनको भी पुलिस ने उठा के तुन दिया जैसा कि पुलिस की आदत है। और उसके बाद जब हालात क्लियर हुए, बादल छटे, तो पता चला जी सारी प्लानिंग आयशा की थी और हो सकता है उसमें इकरारुल हसन साहब भी शामिल हो। मुबैना तौर पर कहने से तो बंदा बच जाता है ना, हर सहाफ़ी बचता है। तो वो हम हमेशा नाजरीन ये करते थे कि जी इकरारुल हसन साहब जो हैं वो बड़े सच्चे सहाफ़ी हैं और बड़ी सच्ची और खरी बात करते हैं। इस दफा भी इस्लामिया यूनिवर्सिटी के स्कैंडल में वो आए और वहाँ कराची से बैठ के उन्होंने डिफरेंट अपने सोर्सेज इस्तेमाल किए, लेकिन वो सोर्सेज उनके सही नहीं थे। उनके बाद जो रिपोर्ट है मुबैना तौर पर, वो रिपोर्ट है जी एक एजेंसी है हमारे मुल्क की, उसमें उसकी रिपोर्ट है, बकौल उनके दी उसकी रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट में बहुत से शुरफा के नाम हैं, पुलिस अफसरान के नाम हैं, एक हमारी जो IB के भी कुछ नाम हैं और उसके बाद फिर जनाब जो हैं वहाँ के पुलिस अफसरान तो खैर हैं, वहाँ के सियासतदानों के भी नाम हैं, कुछ मोअज़्ज़िज़ीन के नाम, निहायत मोअज़्ज़िज़ीन के नाम हैं। अगर उन नामों की आप बात की जाए नाजरीन तो वो नाम तो हैं जी सच्चे। लेकिन एक बात है कि ये रिपोर्ट जो है ये 2021 की है और इसको जब बनाया गया 2021 में वहाँ जो वो जो है खुफिया एजेंसी वहाँ के डायरेक्टर नहीं थे, कोई और थे और उन्होंने जो नाम लिया इकरारुल हसन साहब ने, वो कोई अभी और नाम लिया क्योंकि वहाँ अभी खातून डायरेक्टर हैं जो उसको देख रही हैं और उन्होंने चार्ज दिया, उसकी डेट भी सामने है। ये जब तहकीक होगी, तफ्तीश होगी तो उसमें ये सामने हो गया। तो एक बात तो ये होगी कि इकरारुल हसन साहब को चाहिए कि वहाँ बैठ के बात ना करने, हमारी यूनिवर्सिटी इस्लामिया यूनिवर्सिटी को ख़राब करने के लिए वहाँ बैठ के प्रोग्राम ना करें, बल्कि वो यहाँ तशरीफ़ ले आएँ, भावलपुर में आएँ, बैठें, सहाफ़ियों से मिलें, मुतलका जो लोग हैं उनसे मिलें, पुलिस अफसरान से मिलें जिन्होंने तफ्तीश की, उसके बाद कोई नतीजा निकालें। अब नाज़रीन हम आ जाते हैं जी अगली बात पे जो हमारी है कि जी आज रिपोर्ट पेश की गई चीफ मिनिस्टर को, निगरान चीफ मिनिस्टर को, और उसमें बड़े बड़े इंकशाफात हुए और वही बातें जो हमने कही वो बिल्कुल सच साबित हुई, जिसमें नाम लिए गए बाकायदा कि जी किससे किसके ताल्लुकात थे और जो एहसान जट है उसके क्या वलीदाद साहब जो हैं
एक वफाकी वजीर उनके बेटे हैं, उनसे उनके ताल्लुकात थे और फिर वो प्रोटेक्ट करते थे उन्हें। इसके साथ साथ फिर एजाज जो डॉल्फिन वाला था वो कौन था, ये सारी कहानियां अब क्लियर होके निगरान वजीर आला के सामने आ चुकी हैं। अब देखते हैं कि अगर जुडिशल कमीशन बनता है और इंक्वायरी होती है तो उसमें क्या निकलेगा। लेकिन अभी तक के जो हालात हैं नाजरीन, वो ये है कि हमने जो कहा, मैंने जो कहा, वो एक एक बात सच्ची है। अब आ जाते हैं जी अगली बात पे कि एहसान जट की बीवी भी है कोई। तो नाजरीन, हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं छोटे, मियां फखर साहब जी। मियां फखर बहुत ऐसे सहाफ़ी हैं, जब मेरी पोस्टिंग थी वहाँ तो उस वक्त इनके अवाइल था, ये काम कर रहे थे, नए नए इन्होंने कुछ चैनल ज्वाइन किए और सहाफ़त करते थे। लेकिन अब माशाल्लाह एक मैच्योर सहाफ़ी की नज़र से मैं उन्हें देख रहा हूँ और उन्होंने एक व्लॉग किया है यूट्यूब पे और उसमें एक उन्होंने इंटरव्यू किया। किसका इंटरव्यू किया जनाब? वो है जी तलत बसरा का। और ये तलत बसरा नाजरीन कौन है? ये तलत बसरा एहसान जट की बीवी हैं जी और इनकी शादी है। मुझे अच्छी तरह याद है 2013 में इन्होंने ज्वाइन किया था यूनिवर्सिटी को और आज उन्होंने इस इंटरव्यू में जो बातें की हैं, मैं कुछ उसके हिस्से भी आपको सुनाता हूँ, वो आप सुन लें, उसके बाद हम नाज़रीन बात करते हैं। लोगों से रब्ता किया था, डीएसपी थे अख्तर वैंस, डीपीओ फैसल कामरान साहब, इसी तरह से मैंने इनसे भी रब्ता किया था और मुझे इनसे ज़्यादा उम्मीद थी क्योंकि ये काम भी कर रहे थे लोगों के लिए, तो मैंने इनको डिटेल दी। इनफैक्ट मैंने मंशियात से लेकर मतलब जो सेक्सुअल एक्टिविटीज हो रही हैं, पार्टीज हो रही हैं, वो सब के बारे में इनको बताया। बात सिर्फ ये है कि ये जो कर रहे हैं इकरार साहब, क्या ये इन्हें करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे ये बच्चियों का मामला है, हर घर की बच्ची का, चारदीवारी के अंदर का, उसे ऐसे तमाशा नहीं बनाया जा सकता। मैं सामने बैठा हूँ, आप मुझसे रब्ता कीजिए, नहीं किया गया। आप यहाँ पे आके हकीकत जानिए, नहीं जानिए। आपने जिम्मेदारों से सवाल किया, जाके उनके मुंह में माइक दिया, जो आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये करो, आपका ये काम था। एंटी नार्कोटिक्स का सवाल किया आपने। आप किसी भी यूट्यूब की वीडियो में मैंने नहीं देखा कि आपने जिम्मेदार जो हैं, जो यहाँ पे सिस्टम के हिस्सा हैं, जिनको ये काम करना चाहिए था, उनसे सवाल किया। तो आपको किसने हक दिया है कि हर घर में घुसकर हर बेटी की इज्जत को पामाल करें? आप 5500, 7000 या फिर वो जो 35,000 का नाम लेते हैं ना, तो आप अपने गिरेबान में देखिए कि वो आप एक बेटी की बात कर रहे हैं जिसका बाप, भाई, शौहर, बेटा सारी जिंदगी अपनी आंखों में सवाल लिए फिरेंगे। आपको इस बात की समझ ही नहीं आती। आप रिपोर्टिंग छोड़ दीजिए, मैं यही कहूंगा, क्योंकि ये आपके बस की बात ही नहीं है। एक कमरे में बैठकर दूसरे शहर का, ठीक है, दूसरे इदारे का सुनी सुनाई पे अमल करके उसको, न्यूज को ऐसे तमाशा बना देना कि ये भी नहीं समझना कि तुम्हारे मुल्क का हिस्सा है। आप ये जो पहला सबूत दूसरा सबूत लेके आते हो ना, तो मैं देता हूं आपको सबूत, जितने आपको सबूत चाहिए मेरे पास हैं, तब तो आप नहीं आए। और आपको एक बात बता दूं, अब भी सबूत सिर्फ मुझसे मिलेंगे। नाजरीन, आपने तलत बसरा की बातें सुने, सच्ची और खरी बातें जो उसके अंदर से निकल रही थी। और उसने कहा, वो मान रही है कि जी मैं उसका हिस्सा हूं, मैं उस माफिया का हिस्सा रही हूं, वहां क्या होता रहा है। आप यकीन जाने नाजरीन के 2021 से तलत बसरा चीख रही है। उस वक्त के डीपीओ को उसने तमाम सबूत और वीडियोस दिखाई जो 2021 में था। फिर मौजूदा डीपीओ को भी उन्होंने वही वीडियोस और तस्वीरें दिखाई। इकरारुल हसन को भी उन्होंने 2021 में वीडियोस दिखाई, लेकिन किसी ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया और हर बंदे के मफादात थे। मौजूदा डीपीओ ने क्यों किया, इसकी भी एक वजह है जो मैं पहले अपने प्रोग्राम में बयान कर चुका हूं कि कहा जाता है मुबैना तौर पर कि जी वलीदाद साहब की कुछ वीडियोस थी जिसकी वजह से फिर ये एक्शन तेज हो गया। और आपको पता है नाजरीन कि जब किसी बड़े आदमी की कोई चीज होती है तो फिर ये हमारा इंसाफ जो है, कानून बड़ा तेजी से हरकत में आता है। बहुत सी कहानियां सामने आई और उसमें एक कहानी आपके सामने है कि किस तरह कड़ी से कड़ी मिली। पहले एजाज जो था डॉल्फिन वाला पुलिस मुलाजिम पकड़ा गया और उसके बाद फिर अबू बकर पकड़ा गया, फिर एहसान जट पकड़ा गया, फिर एजाज शाह पकड़ा गया। लेकिन अभी भी नाजरीन बहुत से एजाज शाह, बहुत से अबू बकर, बहुत से एहसान जट इस वक्त यूनिवर्सिटी में भी मौजूद हैं। और आप यकीन जानिए कि ऐसी ऐसी हौलनाक बातें सामने आ रही हैं कि बहुत से, इसमें आप सुने कि ये तलत बसरा क्या कह रही हैं। ये कह रही हैं कि जी उन्हें ब्लैकमेल किया गया कि 18 लड़के और लड़कियों को यूनिवर्सिटी ने इसलिए निकाल दिया था कि इन्होंने आवाज बुलंद की और इन्होंने उस प्रोफेसर को कहा जिसने इनको फेल करके ऐसी लड़की को फर्स्ट डिवीजन में या टॉपर करार दे दिया जो कि नालायक थी।
और जब पता चला तो ये इंकशाफ हुआ कि जी मुबैना तौर पर उस लड़की के वो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाले ताल्लुकात थे उस प्रोफेसर साहब के। ये अपने बयान में बता रही है, ओपन बता रही है, सब कुछ बता रही है, ये आप सुन चुके हैं। तो नाजरीन ये थी वो बातें। और फिर एक बड़ी बात कि एहसान जट जो है वो इस वक्त जेल में है, और ये भी कहा गया है रिपोर्ट में कि एहसान जट जो है वो खुद आइस बनाना शुरू हो गया था, और आइस बनाने के साथ साथ फिर वो वहाँ के जो पुलिस अफसरान को, जो SHO साहबान, DSP साहबान को बाकायदा मंथली दिया करता था मुबैना तौर पर। और एक बात और भी सामने आई है नाजरीन कि इस वक्त भावलपुर पुलिस के बहुत से ऐसे अफसरान हैं जो कि अडेप्ट हो चुके हैं आइस के। नाजरीन मैं आइस के बारे में मैं आपको बता दूं, आज हमारे एक दोस्त कह रहे थे कि आइस पीने के बाद बंदा बड़ा चौकस-चबंद हो जाता है, और वो उसमें वो बात नहीं होती। पहले तो ये होता था कि अगर नशा कर लिया, शराब पी ली, तो आप बाहर निकलेंगे, आपके मुंह से स्मेल आएगी, आप लड़खड़ाते फिरते हैं। लेकिन आइस लेने के बाद, ये इसका शॉट लगाने के बाद ना तो आप लड़खड़ाते हैं बल्कि आप एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि आइस बनाई इसीलिए गई कि जागा जाए, ज्यादा मेहनत की जाए, ज्यादा काम किया जाए। और ऐसा ऐसा नाजरीन इसके बाद जो इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं वो 1 साल के बाद, सिर्फ 1 साल के बाद बंदे की बस हो जाती है। जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास अख्तियारात हैं, वो फिर जब आइस का नशा करते हैं तो वो उसका रिएक्ट करते हैं, वो बदतमीजी करते हैं, वो लोगों से बदतमीज हो जाते हैं, वायलेंट हो जाते हैं। तो ये आइस का जो नशा है ये उसके असरात हैं। इस वक्त मैं दावे से कहता हूँ IG साहब और बहुत से इदारे, आपकी यूनिवर्सिटी के इदारे, अगर आप इन सब के टॉप टेस्ट कराएं, इनके टेस्ट कराया जाए, इनका मेडिकल कराया जाए, तो आपको पता चल जाएगा कि आइस के कौन कौन आदी हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में भी इस वक्त आइस तेजी से फैल रही है, क्योंकि इजी मिल जाती है। जो आइस का काम करते हैं, जो मंशात का काम करते हैं, वो पुलिस मुलाजमीन को बड़े आराम से वो दे देते हैं, और फिर उसके साथ साथ फिर दौलत बनाने के चक्कर में ये सब कुछ होना शुरू हो जाता है। तो ये थी कहानी जी आज की। आपने देखा कि एक नई चीज़ मैं सामने लाया, और वो ये है कि एहसान जट की बीवी भी अब मैदान में आ गई है, और वो अपने शौहर को बचाना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि उनका शौहर भी किसी तरह बच जाए, क्योंकि उसके साथ कहाँ कहाँ ज्यादती हुई। मैं भी यही कहूँगा आप दोस्तों से कि आप जितने भी इसमें शामिल हैं, जिन्होंने ये एक्ट किया, चाहे वो शुरू से मैं अर्ज कर रहा हूँ एजाज है, डोल्फिन वाला है, अबू बकर है, एजाज शाह है, मेजर एजाज शाह है, एहसान जट है, या ऐसे उस्तादजा हैं जो कि यूनिवर्सिटी के हैं, जो कि इस गंद में इन्वॉल्व हैं, जो इस माफिया का हिस्सा हैं, या प्राइवेट लोग हैं, उन सबको सजाएं मिलनी चाहिए। लेकिन खुदारा इस यूनिवर्सिटी का कोई कसूर नहीं है, इस इंस्टीट्यूशन का कोई कसूर नहीं है, वहाँ पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियों का कसूर नहीं है। वहाँ की जो बच्चियाँ हैं वो आंख उठा के नहीं देख सकती अपने वालिदैन की तरफ, और मिन्नतें कर रही हैं कि जी हमें यहाँ से हमें माइग्रेट करा दिया जाए ताकि हमारी इज्जत बच जाए। तो इंस्टीट्यूशंस बुरे नहीं होते, इदारे बुरे नहीं होते, लोग बुरे होते हैं। और हमारी सबसे बड़ी नाकामी यही है कि हम उन लोगों को सजा नहीं दे सकते, क्योंकि वो इतने बासर होते हैं कि हमारे हाथ उनके गिरेबान, कानून के हाथ, हमारे तो हाथ अवाम के हाथ तो है नहीं, कानून के हाथ उनके गिरेबान तक पहुंच नहीं सकते, अदलिया उन्हें सजा दे नहीं सकती। तो फिर यही होता है कि वो बड़े आराम से सब कुछ करते रहते हैं, और फिर इसी माशरे में रह के एक ही उनका बयान होता है कि जी हमारी दुश्मनी थी, हमारी सियासी मुखालफत थी, जिसकी वजह से हम पे मुकदमात हुए। नाज़रीन, जो ही कोई नई सूरत हाल सामने आई तो फिर इंशाअल्लाह आपसे बात होगी। जी शुक्रिया।